नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में आपको छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों का पूरा अपडेट पहुंचाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सारी अटकलों और आकलन को दरकिनार करते हुए छत्तीसगढ़ में भाजपा ने कांग्रेस से सत्ता छीन ली है। कांग्रेस का पिछले चुनाव में जीती गई सीटों से इस बार सीधे आधी पर जाना इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ सरकार लोगों का भरोसा बरकरार रख पाने में नाकाम रही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गारंटी पर मोदी की गारंटी भारी पड़ गई और लोगों ने इस बार छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलकर भाजपा के चुनावी स्लोगन अब सही नहीं सहीबो बदल के रहीबो को सच साबित कर दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है और नहीं सहीबो बदल के रहीबो। और वाकई इधर छत्तीसगढ़ के लोगों ने सत्ता को बदल कर रख दिया। कांग्रेस सरकार के मंत्रियों और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज का पिछड़ जाना इस बात की तस्दीक करता है कि छत्तीसगढ़ में यहाँ की सरकार के खिलाफ कितना तगड़ा अंडर करंट दौड़ रहा था। ये नतीजे इस बात का साफ संकेत देते हैं कि धान के कटोरे में हार जीत में अहम भूमिका निभाने वाले किसानों ने इस बार कांग्रेस के वचन की बजाय भाजपा के संकल्प पर भरोसा जताया है। दरअसल पिछली बार धान के जिस मुद्दे ने कांग्रेस को प्रचंड जीत दिलाई थी, उसे भाजपा इस बार अपने पक्ष में करने में कामयाब रही। किसानों ने जब दोनों दलों के घोषणा पत्र के नफा नुकसान का आकलन किया तो उसे भाजपा का घोषणा पत्र ज्यादा फायदेमंद नजर आया। कांग्रेस के कर्ज माफी के दावों को भाजपा 2 साल के एक मुश्त बोनस की काट से बेअसर करने में सफल रही। ये भाजपा की रणनीतिक समझदारी रही कि उसने धान के बोनस के मुद्दे पर मिली पिछली हार से सबक लेते हुए इस बार उसे ही अपना प्रमुख हथियार बना लिया। छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है कि सच्चाई क्या है, ईमानदारी से कौन काम करता है और झूठे बातें कौन करता है। हमारा घोषणा पत्र और मोदी जी की गारंटी उसमें लगी हुई थी। प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार बनाने के पक्ष में रुझान दिख रहा है। शुरुआत ही करेंगे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को सामने रखकर हमारा मुख्यमंत्री काम करेगा। निराशा तो होती है, पर हम देखेंगे इसको कि समीक्षा करनी पड़ेगी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उम्मीद ऐसी नहीं थी। इसके बावजूद जो जीते हैं उनको मैं बधाई देना चाहूँगी। भाजपा की जीत में महिलाओं की भी अहम भूमिका रही। भाजपा ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया था, जिसने कांग्रेस को बैकफुट पर आने को मजबूर कर दिया। भाजपा ने मतदान से पहले इस योजना के फॉर्म महिलाओं से भरवाने शुरू कर दिए थे। कांग्रेस जब तक इस महतारी वंदन योजना के असर को समझकर भाजपा से ज्यादा राशि देने का ऐलान कर पाती, तब तक काफी देरी हो चुकी थी। शराबबंदी के वादे से मुकर जाना तो महिलाओं की नाराजगी का एक कारण था ही। इस चुनाव में कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ियावाद के तौर पर एक बड़ा हथियार था, लेकिन लगता है छत्तीसगढ़ियावाद का दांव विकासवाद के आगे फीका पड़ गया। भाजपा नेता इस बात को समझाने में कामयाब रहे कि क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर विकास कार्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती। भाजपा ने छत्तीसगढ़ियावाद की काट के तौर पर हिंदुत्व के अपने आजमाए दांव को चला, जो सफल रहा। हिंदुत्व के दांव को परिणामकारी बनाने में भुवनेश्वर साहू की सांप्रदायिक हिंसा में हुई हत्या और कवर्धा में भगवा के अपमान के मुद्दे ने अहम रोल निभाया। भाजपा ने भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को साजा से मंत्री रविंद्र चौबे के खिलाफ उम्मीदवार बनाकर उसे हिंदुओं के साथ हुए अन्याय के मुद्दे से जोड़ दिया। वहीं भाजपा ने भगवा ध्वज के मुद्दे को प्रखरता से उठाने वाले विजय शर्मा को कवर्धा से मंत्री मोहम्मद अकबर के खिलाफ मैदान में उतारकर उस इलाके में ध्रुवीकरण की जमीन तैयार कर दी। भाजपा की इस बात की तारीफ की जानी चाहिए कि चुनाव के चंद महीने पहले जो पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही थी, वो चुनाव आते आते भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आक्रामक होकर कांग्रेस को बैकफुट पर जाने को मजबूर कर दिया। इसके अलावा भाजपा ने गोबर गोठान जैसी छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजना के साथ ही पीएससी नियुक्ति पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर समूची सरकार को सुरक्षात्मक लहजे में आने को मजबूर कर दिया। गरीब से गरीब मेरा छत्तीसगढ़ी क्या कह रहा है?
पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात कह रहा है। जब सरकारी दफ्तर से निकलता है तो एक ही बात बोलता है, 30% कक्का, आपका काम पक्का। बहरहाल छत्तीसगढ़ का नतीजा राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जा सकता है कि एक हारी हुई बाजी को कैसे जीता जा सकता है। भाजपा ने साबित कर दिया कि हारी बाजी को जीतना उसको आता है। सौरभ तिवारी, IBC 24, रायपुर। आओ नहीं सही वो। तो एक तरफ भाजपा जीत का जश्न मना रही तो दूसरी तरफ पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय भी हो गई है। आज नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक है। ओम माथुर और मनसुख मांडविया ये बैठक लेंगे। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित बैठकों में वो जो नवनिर्वाचित विधायक है उनसे चर्चा करेंगे। सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होगी। तो आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होने जा रही है। तो पल पल की अपडेट IBC 24 पर बैठक को लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और एक बार फिर आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और मनसुख मांडविया ये बैठक लेंगे, जिसमें नवनिर्वाचित सभी विधायक मौजूद रहेंगे। और सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक है और इस बैठक को लेकर पल पल की अपडेट भी IBC 24 पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो एक तरफ जहां भाजपा जीत का जश्न मना रही, प्रचंड जीत के बाद पूरे पार्टी खेमे में खुशी का माहौल है, दूसरी तरफ पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय भी हो गई है। बैठकों का दौर भी आज से शुरू हो चुका है और आज सुबह 11 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक तरफ जश्न का माहौल है पूरी पार्टी में, दूसरी तरफ बैठकों का दौर भी आज से शुरू हो चुका है और सभी की निगाहें भाजपा की प्रचंड जीत के बाद सीएम फेस पर टिकी हुई है और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आज सीएम फेस को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। क्या जानकारी बैठक को लेकर आप तक पहुंची है? बिल्कुल, देखिए 2018 चुनाव में कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी और इस चुनाव में कांग्रेस जो है पूरी तरीके से हार चुकी है और महज जो है 34 सीटें जो है मिली हुई है। और इससे पहले कि आप देखिए कि आज जो बीजेपी को जो बड़ी जीत मिली है और उसको लेकर आज एक बैठक बुलाई गई है। सभी विधायक जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर पहुंचेंगे और जहां पर ओम माथुर और मंडाविया जो है वो बैठक लेंगे। और सबसे पहले तो यही होगा कि इंट्रोडक्शन जो है सबसे परिचय लिया जाएगा और फिर हो सकता है कि आज ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो है चर्चा हो जाए या उनसे रायशुमारी जो है कर ली जाए कि आखिर किस चेहरे पर एक जो विधायकों की राय है वो सामने आ रही है। और कई चेहरे सामने आ रहे हैं जो अगर मैं कुछ चेहरों के ही भी अगर नाम बताऊं तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक चेहरा पहले से ही है। इसी तरीके से नए चेहरे में जो है OP चौधरी का नाम आ सकता है। वही महिलाओं के अगर चेहरे में देखें तो रेणुका सिंह का नाम भी आ रहा है। इसी तरीके से जो लता हुसैंडी हैं वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बीजेपी की, उनका भी नाम आ रहा है। सरोज पांडे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है उनका भी नाम आ रहा है। इसी तरीके से और जो अरुण साम है OBC फेस से आते हैं। वही जो विष्णुदेव साय जो पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और वो ST फेस से आते हैं। तो ये कई ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम पर जो है आने वाले समय पर मुहर लग सकती है। लेकिन आज जो यही है कि सबसे पहले सबसे परिचय लिया जाएगा और सबसे जीत की बधाई दी जाएगी। और वहीं इसके बाद जो है हो सकता है कि मंडाविया और माथुर जो है सभी विधायकों से रायशुमारी करने के बाद जो है दिल्ली लौट जाए। फिर दिल्ली में मोदी और अमित शाह और जो उनकी जो संसदीय कमेटी है उसकी बैठक हो, फिर उसमें ये निर्णय लिया जाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ बस नहीं है बीजेपी के सामने, तेलंगाना और मध्य प्रदेश और राजस्थान भी है। तेलंगाना में जो है कांग्रेस की जीत हुई है। तो ऐसे में 3 राज्यों में जहां पर हैट्रिक हमारी है बीजेपी, वहां पर तीनों जगह मुख्यमंत्री बनाए जाने हैं और तीनों जगहों पर यह कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो तीनों नए चेहरे होंगे। दरअसल आप देखिए कि 2018 के चुनाव में रमन सिंह जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह थे और जब वसुंधरा राजे जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री थी और तीनों के चेहरे पर ही जो है 2018 में हार हुई थी, आपको याद रखना होगा। तो ऐसे में बार बार बीजेपी के अंदर से ये बातें जरूर आती है कि जब 2018 में इनके चेहरे पर हार हो गई थी तो क्यों जो है इनको CM बनाया जाए, इस तरीके के सवाल जरूर उठते हैं। लेकिन
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक अनुभव भी जरूर है और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, तो ये भी बात कही जो सामने आ रही है कि जो है हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक जो है रमन सिंह को जो है यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जा सके। शिवराज सिंह जो है वहां भी मुख्यमंत्री है ही हैं, और इसी तरीके से राजस्थान की भी बात हो रही कि वहां पर नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। कुल मिलाकर यही है कि आज विधायकों की बैठक होगी और विधायकों से जो है पूरी तरीके से चर्चा की जाएगी, फिर अंततः निर्णय जो है मुख्यमंत्री कौन होगा वो जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड है बीजेपी की वो निर्णय लेगी। वहीं दूसरी ओर आप जो कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस जो है 68 सीटें जीती थी और आज अब घटकर 34 सीटों पर आ गई है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अब इनके सामने है कि सीएलपी कौन बढ़े, नेता प्रतिपक्ष कौन बने, तो उसको लेकर भी बैठक होनी है। और कुमारी शैलजा अभी भी रायपुर में है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में है। आप देखिए कि 9 मंत्री जो है वो चुनाव हार गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज चुनाव हार गए हैं, कई वरिष्ठ विधायक चुनाव हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी कांग्रेस के सामने कोई 2-3-4 फीसद से ज्यादा जो बड़े चेहरे हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। आप देखिए कि सख्ती से जो है चरणदास महंत जो पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनका भी एक चेहरा सामने नेता प्रतिपक्ष के रूप में। वही वर्तमान में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिनका भी चेहरा हो सकता है कि वो उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। और इसके अलावा कुछ और विधायक हैं जो काफी तेज तर्रार हैं और जो है बातों को सदन में सही ढंग से रखते हैं, तो उनको भी मौका मिल सकता है। बिल्कुल सौरभ, तो जैसा कि आपने जानकारी दी, तो सीएम फेस के साथ साथ कैबिनेट के मंत्रियों पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। पल पल की अपडेट अब आपसे लेते रहेंगे लगातार। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव प्रबंधन में भाजपा की रणनीति का कोई तोड़ नहीं है। चुनावी बिसात पर पिछली बार छत्तीसगढ़ में 15 सीटों पर सिमटी भाजपा ने इस बार ऐसा दांव चला जिसके आगे कांग्रेस के तमाम दावे और समीकरण धरे रह गए। मैच चंद महीनों में ही हवा का रुख बदल गया और भाजपा की जीत की बयार बहने लगी। छत्तीसगढ़ में चुनाव से चंद महीने पहले तक कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल था, लेकिन भाजपा के दिग्गजों ने पंजे से जीत को खींचकर एक बार फिर कमल खिला दिया। छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत की पटकथा चुनाव से करीब 1.5 साल पहले लिखी जाने लगी थी। पार्टी हाईकमान ने छत्तीसगढ़ में ओबीसी वोट बैंक की अहमियत को देखते हुए सबसे पहले बिलासपुर सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके बाद ओबीसी के ही नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके महीने भर के अंदर प्रदेश प्रभारी के तौर पर पार्टी के बड़े रणनीतिकार ओम माथुर ने कमान संभाली। भाजपा ने इस बार बिल्कुल नया दांव खेलते हुए चुनाव के ऐलान से 4 महीने पहले ही 21 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। ये वो सीटें थी जिन पर भाजपा हारती आई थी। इसके पीछे मंशा यही थी कि इन सीटों पर उम्मीदवारों को चुनावी तैयारी का भरपूर मौका मिल जाएगा, और हुआ भी यही। इन 21 सीटों में से 10 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। वहीं इस बार भाजपा ने भीतर घात की आशंका को खारिज करने के लिए उन दिग्गजों को भी चुनावी मैदान में मौका दिया जो पिछला चुनाव हार चुके थे। इसके बाद पीएम मोदी ने 6 और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ 10 चुनावी सभाएं कर जनता को डबल इंजन वाले विकास की गारंटी दी। अपने चुनाव अभियान के दौरान भाजपा लगातार भ्रष्टाचार और अपराध का मुद्दा भी पुरजोर तरीके से उठाती रही, जिससे जनता का ध्यान असल मुद्दों की ओर गया। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव को लेकर भी एक बड़ा वर्ग खासा नाराज था। इसके साथ ही युवाओं के लिए किए गए वादों ने भाजपा की जीत की राह आसान कर दी। आखिर के चंद महीनों में भाजपा ने किसानों का मुद्दा भी कांग्रेस से छीन लिया। संकल्प पत्र में 3100 की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, 2 साल के बोनस का एक मुश्त भुगतान और भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए सालाना के वादे ने किसानों का भरोसा जीत लिया। वहीं गरीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने के वादे के साथ भाजपा ने फॉर्म भी भरवाना शुरू किया, जिसका नतीजा प्रचंड जीत के तौर पर सामने आया। पूरे चुनाव के दौरान सह प्रभारी मनसुख मांडविया और वॉर रूम के तमाम नेताओं ने जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक ऐसी रणनीतिक पारी खेली जिससे कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजों से ये तो साफ हो गया है कि यहाँ भाजपा की सरकार बन रही है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। चुनाव से पहले सीएम फेस घोषित नहीं होने के कारण अब मुख्यमंत्री की रेस को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। इस रेस में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से लेकर कई नेताओं के नाम शामिल है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा को अभूतपूर्व जीत मिली है, लिहाजा जश्न तो बनता है। भाजपा ने ये चुनाव बिना सीएम फेस के लड़ा था, इसलिए सबके जहन में यही सवाल कौंध रहा है कि आखिर छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा। कई दिग्गज नेताओं को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम भी है। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का नाम शामिल है। राजनीति के जानकारों और इलेक्शन एक्सपर्ट्स के मुताबिक बड़े दावेदारों में अरुण साव का नाम सबसे पहले है। अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ संघ की पृष्ठभूमि के हैं। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग के कद्दावर नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। बेदाग छवि के कारण उनका दावा और मजबूत हो जाता है। सीएम की रेस में विष्णुदेव साय का नाम भी कम मजबूत नहीं है। 3 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके साय संगठन के साथ सरकार में रहने का लंबा अनुभव रखते हैं। निर्विवाद और बड़ा आदिवासी चेहरा होने के कारण उनकी दावेदारी पुख्ता है। संगठन के बड़े नेताओं के करीबी होने के कारण हाईकमान उनके नाम पर भी विचार कर सकता है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री तेज सरार पूर्व IAS ओपी चौधरी आलाकमान की पसंद है। चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह इसका संकेत भी दे चुके हैं। राजनीति के साथ ब्यूरोक्रेट का अनुभव होने के अलावा जातीय समीकरण भी ओपी चौधरी के पक्ष में है। लिहाजा भाजपा नए विजय और नए चेहरे पर दौड़ लगा सकती है। वैसे अनुभव की बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह लगातार 15 साल सीएम पद संभाल चुके हैं। उनके पास राज्य चलाने का बेहतर अनुभव है। सबको साथ लेकर चलने की दक्षता और जनता के बीच लोकप्रिय छवि होने से उनकी दावेदारी भी बेहद मजबूत है। इसके अलावा रेणुका सिंह भी सीएम की रेस में शामिल हैं। महिला मोर्चा में महामंत्री रह चुकी रेणुका सरकार के साथ साथ संगठन में काम का अनुभव रखती हैं। प्रदेश में लगातार आदिवासी वर्ग से सीएम की मांग उठती रही है और उनका आदिवासी होने के अलावा महिला भी होना उनकी दावेदारी को पुख्ता करता है। लेकिन अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेने वाली भाजपा इन चेहरों के अलावा किसी दूसरे चेहरे पे मुहर लगा दे तो हैरानी की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। छत्तीसगढ़ में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी ने कांग्रेस के तमाम दावों की हवा निकाल दी और जनता के बीच अपना विश्वास कायम रखने में कामयाब रही। बीजेपी नेता जहां जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और झूम रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस खेमे को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चूक हुई तो हुई कहां। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक 11 दिसंबर 2018 को छत्तीसगढ़ की राजनीति का नया अध्याय शुरू हुआ था। लेकिन 3 दिसंबर 2023 को उस अध्याय का अंत हो गया और फिर नया अध्याय शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में 15 साल सत्ता भोगने के बाद सत्ता गंवाने वाली बीजेपी ने 5 साल बाद फिर अपनी सत्ता हासिल कर ली है। तमाम मंत्री अपनी सीट और साख बचाने में नाकामयाब रहे। कांग्रेस के बड़े बड़े दावों को जनता ने नकार दिया और फिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी का शासन कायम हो गया। बीजेपी के नेता जश्न में डूबे हुए हैं क्योंकि उनके लिए जीत कुछ खास है। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। कांग्रेस का कुशासन और मोदी की गारंटी ये बड़ा कारण है। 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को दोनों हाथों से लूटा, अपना खजाना भरा, कांग्रेस का खजाना भरा, छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध किया। इसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के कुशासन से छुटकारा चाहती थी, मोदी जी की गारंटी पाना चाहती थी।
हमारा घोषणा पत्र और मोदी जी की गारंटी उसमें लगी हुई थी। प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार बनाने के पक्ष में रुझान दिख रहा है। अगर ये वादे, अगर सरकार बन जाती है तो ये वादे कब तक आप पूरे करेंगे? पहले ही इस दिसंबर माह में अगर शपथ हो जाता है तो पूरा होगा? शुरुआत ही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को सामने रखकर हमारा मुख्यमंत्री काम करेगा। रायपुर की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने माफियाओं को समाप्त करने के लिए, गुंडा राज समाप्त करने के लिए, शराब माफिया, जंगल माफिया, जमीन माफिया, कोयला माफिया, रेत माफिया, पीएससी माफिया, तो इसको समाप्त करने के लिए और विनाश से विकास की ओर ले जाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को वोट दिया। कांग्रेस जिस तरह से माफिया राज चला रही थी और पूरे छत्तीसगढ़ को गांधी परिवार का एटीएम बना दी थी, पूरे छत्तीसगढ़ को लूटा जा रहा था, जनता के अधिकार को लूटा जा रहा था, इसे छत्तीसगढ़ की जनता ने समझा और जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। कांग्रेस की बड़े नेताओं को जीत के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, मेजॉरिटी तो दूर की बात है। ये किस तरह का संदेश है? क्या लगता है कि जनाधार खो चुकी थी कांग्रेस, जिस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही है? भ्रष्टाचार और माफिया राज के जितने भी सरगना थे उनको कड़ा मैसेज छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने दिया है। इसी कारण भूपेश बघेल जी जैसे बड़े चेहरे को भी संघर्ष करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में वही राज करेगा जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाएगा और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाएगी। और हम सब मिलकर जो हमने नारा दिया है कि हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे, सब मिलकर छत्तीसगढ़ को संवारेंगे। मोदी की गारंटी एक विश्वास का प्रतीक, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए। ओम माथुर जी, अरुण साहू जी, हमारे डॉक्टर साहब, मनसुख भाई, नितिन जी और सारे वरिष्ठ नेताओं ने एक रणनीति बनाई। उस रणनीति का परिणाम है जीत। विकास अवरुद्ध है, रायपुर और पूरा छत्तीसगढ़ गड्ढापुर बन गया है। मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के सारे समाज एकजुटता के साथ ये कसम खा रखी थी कि ये समाज को बिगाड़ने वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो ऐसा क्यों? उसी बार शामिल कर देना था। केवल वही नहीं है, आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा मैं, इन्होंने जिस प्रकार से अपना जो घोषणा पत्र बनाया था, जिसमें उन्होंने शराबबंदी की बात की थी और सबसे ज़्यादा विश्वास दिलाने के लिए गंगा जल को उठा करके जो उन्होंने सौगंध लिया था, कहाँ बिजली बिल हाफ, कर्जा माफ, ये साफ, ये केवल कहते ही रह गए। और अभी आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो ये माता कौशल्या की बात करते हैं, कौशल्या की धरती, राम वन गमन, राम राम, ये राम नाम जपना चालू कर दिए थे। ये भगवान शंकर महादेव के नाम में सट्टा खेलवा दिए। लोगों का मुझ पर भरोसा, विश्वास, आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका विश्वास और मोदी जी की गारंटी। तो वहीं कांग्रेस खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। काउंटिंग शुरू होने से पहले तक 75+ का नारा दोहराने वाली कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हम देखेंगे इसको कि समीक्षा करनी पड़ेगी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उम्मीद ऐसी नहीं थी। इसके बावजूद जो जीते हैं उनको मैं बधाई देना चाहूँगी, भाजपा को भी बधाई देना चाहूँगी और जो हमारे भी जीते हैं उन सबको बधाई देना चाहूँगी। समीक्षा तो करनी पड़ेगी कि कई जगह हम बिल्कुल साफ हुए और कई जगह जहाँ जीते हैं तो बहुत बढ़िया ढंग से भी जीते हैं। तो ये सारा क्या कुछ है वो देखेंगे आगे। पार्टी देखो हार जीत होती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारी अपेक्षा थी और मैं ऑनेस्टली बात करूंगा कि हम लोग भी इसको नहीं भांप पाए थे और हमें चुनाव के बाद यही लगा था कि सरकार कांग्रेस की बन जाएगी। लेकिन जो नतीजे आए हैं और लोकतंत्र है, जनता सर्वोपरि है, उन्होंने हमें मैंडेट दिया है कि चुनाव के बाद हमें विपक्ष की भूमिका में रहना है और फिर से हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। छत्तीसगढ़ में जीत और हार के आंकड़ों ने कई चुनावी समीकरणों और राजनीतिक पंडितों के गणित का हिसाब किताब बिगाड़ दिया। ना तो बीजेपी को इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी और ना ही कांग्रेस को ऐसी हार की आशा थी। लेकिन जनता ने बीजेपी को 5 साल के लिए लॉक कर दिया और कांग्रेस फिर विपक्ष की गद्दी संभालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और चलिए इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।